हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट ट्राईक्यू। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो एग्जाम होने वाला है अभी मई में, नेट जेआरएफ का, है ना। तो इसके हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, है ना, किस तरीके से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं हम, क्या सिलेबस होता है हमारा, है ना। तो इस सब के बारे में हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी को पता होगा, जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि जो हमारा नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है इसमें 10 यूनिट आती है ना। 10 यूनिट आती है। हर यूनिट में से कितने मार्क्स का होता है? हर यूनिट में 10 क्वेश्चन आते हैं। ओके। और एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है भाई 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। क्लियर है। और इस तरीके से क्वेश्चन कितने आएंगे हमारे? 100 क्वेश्चन आते हैं। और 100 क्वेश्चन कितने के हो जाएंगे? 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है। यूनिट कितनी है? यूनिट है टोटल 10 यूनिट। क्लियर है। इसके बाद में देखिए, ये तो हो गया हमारा लो का पोर्शन। लो का पोर्शन क्या? पेपर सेकंड होता है ये हमारा मेन सब्जेक्ट का। हमारा जो पेपर 1 होता है वो होता है, आप सभी को पता होगा, वो सभी के लिए सेम होता है ना। चाहे वो कोई लो का पेपर दे रहा हो, फिजिकल एजुकेशन का पेपर दे रहा हो, हिस्ट्री का पेपर दे रहा हो, है ना, वो सभी के लिए बराबर होता है। उसमें क्या होता है? टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड आता है ना, कॉम्प्रिहेंशन आता है, आईसीटी आता है, इन्वायरमेंट आता है। तो इस तरीके से वहां पर भी टोटल टॉपिक होते हैं हमारे 10। क्लियर है। और हर टॉपिक में से वहां कितने कितने क्वेश्चन आते हैं? हर टॉपिक में से वहां पर क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं 5 क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन कितने के? मल्टीप्लाई कितने? 2। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन हो गए, है ना। 50 क्वेश्चन हो गए और हर क्वेश्चन 2 नंबर का। तो यहाँ पर जो हो गए टोटल हो गए भाई हमारे 100। तो जो हमारा नेट जेआरएफ का जो पेपर होता है वो होता है हमारा 300 मार्क्स का। पेपर 1 कितने का? 100 मार्क्स का। और पेपर 2 हमारा मेन सब्जेक्ट जो होगा वो 200 मार्क्स का। ठीक है। देखिए, हमेशा प्रतिभा मैम एक बात कहती हैं कि पेपर क्रैक करना एक स्ट्रेटेजी होती है ना। एक तरीके से एक हमें लक्ष्य हमें प्राप्त करना है ना। तो हम उसे एक तरीके से चलेंगे। हम ऐसे नहीं है कि हम एक बुक लेके बैठे और हम उसे पूरी पढ़ने लग गए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास अभी टाइम कितना है? 1 महीने का टाइम है। ठीक है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 3 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमारा जो एग्जाम पड़ेगा, लो वाला जो पोर्शन पड़ेगा वो शायद वो पड़ेगा 10 तारीख के आसपास में, है ना, क्योंकि जो कोड है वो है 058। क्लियर है। तो देखिए, इस पेपर को क्रैक करने के लिए हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। मैंने खुद जब एग्जाम दिया था 2019 में, मैंने मेरा जो नेट जेआरएफ है उसका एग्जाम दिया था और मेरा वहां पर नेट क्रैक हो पाया था। क्लियर है। मेरा क्या क्रैक है? नेट क्रैक है। तो भाई, एक तैयारी करनी पड़ती है हमें। कुछ यूनिट तैयार मजबूत करनी पड़ती हैं, कुछ यूनिट हमारी ऐसी रह जाती हैं जो हमारे हमसे अच्छे से पूरे अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो पाती है, लेकिन वो भी हमें तैयार करनी होती हैं। क्लियर है। तो भाई, इस वाली जो वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट देख लेते हैं, हम सिलेबस देख लेते हैं हमारा क्या क्या सिलेबस आता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो यूनिट है वो है जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, विधि शास्त्र आएगा। विधि शास्त्र में बहुत सारी चीजें आती हैं। नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ, स्कूल्स आएंगे, लॉ एंड मॉरलिटी आएंगे, है ना, कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। तो इस तरीके से इसमें जो यूनिट है, यूनिट 1 में टोटल जो टॉपिक होंगे वो होंगे 10 टॉपिक। क्लियर। इसके बाद में है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यहाँ पर भी हमारी टोटल 10 यूनिट होंगी। इसके बाद में 10 टॉपिक होंगे। उसके बाद में है थर्ड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमन लॉ। क्लियर है। इंटरनेशनल लॉ वाला पोर्शन हो गया हमारे यहाँ पे। फिर है लॉ ऑफ क्राइम्स, मतलब आईपीसी वाला पोर्शन है। फिर इसके बाद में है 5th वाली यूनिट हमारी लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। इसमें कंपटीशन एक्ट के भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में वही हमारा आएगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट आना है ना, पार्टनरशिप एक्ट होगा और कंपनी लॉ के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर हमारे जो टोटल हो जाएंगे वो 10 टॉपिक हो जाएंगे और इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी आता है। क्लियर है। इसके बाद में देखेंगे हमारा फैमिली लॉ आता है। फैमिली लॉ में वही हमारे हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। क्लियर है। ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ, है ना, और सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। हमारा पूरा हिंदू लॉ के जो 4 एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट हुआ, हमारा हिंदू मैरिज एक्ट हुआ, अडोप्शन वाला एक्ट हुआ, गार्जियनशिप एक्ट वाला हुआ, है ना।
तो यहाँ सब सभी से क्वेश्चन लगते हैं भाई। इसके बाद में है कि इन्वायरमेंट लॉ एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, और हमारे 9th यूनिट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, जिसे कि हम एलएलबी में तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम कहीं भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ सब्जेक्ट जो आते हैं भाई, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वो ऐसे ही होते हैं कि हमने एलएलबी के टाइम पे पढ़ लिए है ना, लेकिन उसके बाद हम उन्हें हाथ भी नहीं लगाते हैं, और इसी वजह से ये एग्जाम जो माना जाता है वो टफ माना जाता है। इसके बाद में हमारा लास्ट रह जाता है कंपेरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो ये कहाँ पर है, ये भाई ब्रिटिश को और हमारा ब्रिटिश और इंडिया का लॉ को कंपैरिजन कर देंगे कि वहां पर किस तरीके का लॉ है ना, वहां पर कैसे इन्फोर्समेंट होता है। तो ये सभी सारी चीजें हैं, यूके इंडिया यूएसए से कंपेयर कर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाती है हमारी ये 10 यूनिट कंप्लीट। क्लियर। तो अब हमें जो तैयारी करनी है, हमें वो तैयारी बहुत अच्छे से बना के करनी है, चाहे तो हम कहीं कोचिंग से कर रहे हो है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और फिर स्पेशली जो हमने जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी हमारे पास 1 मंथ है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि आप अभी देख ही रहे हैं कि सारे ही एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, है ना। लेकिन हमें क्या मान के चलना है, हमें मान के चलना है कि एग्जाम हमारा अगले महीने ही है। क्लियर है। तो इसी के लिए हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि होगा स्पेशली लो के लिए। लेकिन अगर आपको पेपर फर्स्ट की भी तैयारी करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम हम पेपर 1 की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो हम उसी तरीके से पेपर 1 का भी बैच स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर है। तो भाई जो ये पेपर सेकंड की लो वाला जो पोर्शन होगा, इसमें हमारी जो 10 की 10 यूनिट है वो कंप्लीट कराई जाएंगी, आपको एक तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी। जो नोट्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको बहुत सारी चीजें दे देंगे ना, क्योंकि हमारे पास कम टाइम है। आपको सिर्फ वही चीजें बताई जाएंगी जो कि एग्जाम में आती हैं, और कैसे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम एक एक यूनिट आपको, जैसे फैमिली लॉ की, और आईपीसी वाली, क्राइम लॉ ऑफ क्राइम्स वाली, है ना, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वाला हुआ, या फिर कंपैरेटिव वाला हुआ, जूरिस्प्रूडेंस हुआ, तो एक एक यूनिट आपको, एक एक यूनिट की एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार कराए जाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर कराए जाएंगे। क्लियर है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा ये ग्रुप, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो भी डिटेल्स होंगी फीस वगैरह की, वो आपको हमारे पब्लिक ग्रुप टारगेट फॉर IQ में दे दी जाएंगी। क्लियर है। और फीस का जो भी होगा कि फी कितनी होगी या जो भी है, वो सारी डिटेल्स जो होंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और इसी के साथ ही हमारा जो पब्लिक ग्रुप है टारगेट फॉर IQ, उसमें आपको सारी डिटेल फीस से रिलेटेड दे दी जाएंगी। अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है 7500110314 है ना, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप इसके बारे में, नेट JRF का जो ग्रुप स्टार्ट होने जा रहा है, इसके बारे में आप डिटेल ले सकते हैं। ओके। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेपर 1 के लिए भी, तो इसके बारे में भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।